बातिनी मामलात में जो अहले दिल के मामलात हैं, उनके नज़दीक नमाज जो है ये मेराज का तोहफ़ा है और ये मेराज का सफ़र है। वो तो इसको बतौर सफ़र काउंट करते हैं कि ये इंसान को ज़मीन से लेके आसमान, अर्श, रब की बारगाह, फ़रिश्ते और जन्नत दोज़ख के मामलात, पुल सिरात, क़यामत का दिन, ये सारे मामलात पर एक नज़र डालते हुए बंदा अपने सफ़र को मुकम्मल करता है और फिर वापस आके कहता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और अस्सलाम। तो उसका सफ़र तकबीर से शुरू होता है। अब इसमें बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम सारे मामलात, ज़ाहरी शराइत वगैरह पूरी कर लो, जब तुम खड़े हो तो पहले तो तुम हाथों को उठाओ और अपने आप को किबला रू करो। तो ये समझो कि ये इसमें हज की झलक है कि हज में हमारा रुख कहाँ होता है? खाना काबा की तरफ होता है। नमाज का ये हिस्सा और यहाँ से लेके मुकम्मल हिस्सा हमारा वो हज की एक उसमें शायबा, उसमें एक हज का रंग आता है कि अब हमारी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ या बैतुल्लाह की तरफ कम से कम हो गई। ज़ाहिरी हमारी तवज्जो बैतुल्लाह की तरफ हुई कि हमने अपना रुख, कहते हैं ना मुँह मेरा खाना काबा की तरफ, तो हम अपने आप को याद करा रहे होते हैं कि भाई मेरा मुँह खाना काबा की तरफ है। तो ज़ाहिरी तौर पे उसका रुख खाना काबा की तरफ है और बातिनी तौर पे उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा रुख जो है वो खाना काबा के रब की तरफ, यानी मेरा अंदर से जो मामला है वो रब से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो जो मामला ज़ाहिर तौर पे हाजी का होता है वो नमाज में खड़े खड़े वो मामला हमें हासिल हो सकता है अगर हम अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ करें। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, यही दुआ है ना इसकी कि मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ फेर दिया जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। हनीफ़न, मैं हर शिर्क से अलग हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अब ज़ाहिरन शिर्क का माना बिल्कुल अलग है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी को शरीक करना, ठीक है, उसकी ज़ात, सिफ़ात, इबादत में किसी और को उसका पार्टनर मान लेना, शिर्क है ये। बातिनी तौर पे मोहब्बत का मामला है और तवज्जो का मामला है कि बातिन में शिर्क उसको कहते हैं सूफिया की ज़बान में कि ये सूफिया का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का ताल्लुक़ है। माबूद तो है लेकिन एक मोहब्बत के साथ है। तो हनीफ़न, मुझे और किसी से मोहब्बत नहीं, मुझे और कोई प्यारा नहीं सिवाय तेरे, मेरी तवज्जो का मरकज़ कोई और नहीं सिवाय तेरे। तो इसको ये कहते हैं कि मैंने सबसे हाथ उठाया। अल्लाह अकबर में जो हाथ उठाते हैं तो वो कहते हैं कि बस सबसे मैंने हाथ उठा लिया। उर्दू का मुहावरा भी है, फ़ला ने फ़ला शख्स ने फ़ला मामले से अपना हाथ उठा लिया, यानी तवज्जो हटा ली, इस मामले से वो पीछे हट गया। तो हम जब कहते हैं अल्लाह अकबर तो इसका माना सूफिया ये लेते हैं कि हमने दुनिया व माफ़ीहा, नफ्स की जो भी लज्जतें हैं चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में पाई जाती हैं, मैंने सबसे अपना हाथ उठाया और मैंने अपनी तवज्जो का रुख अल्लाह ताला की तरफ किया। तो नमाज में क्योंकि हर इबादत का रंग पाया जाता है, जैसे जब हमने इस्तक़बाल किबला किया तो हज का रंग पाया गया। अब अच्छा, इसके बाद से अब हम पर सलाम, कलाम, ताम, खाना पीना, सोना, है ना, यानी ये वाले मामलात हमारे लिए मना हो जाते हैं। बातचीत नहीं करते, हम रुख नहीं फेर सकते, हम ऐसे घूम जाएं, ऐसे घूम जाएं, रुख नहीं फेर सकते अपना, चल नहीं सकते इल्ला बक़दरे ज़रूरत।
किसी से बात नहीं कर सकते, एक पाबंद है। तो ये पाबंदी हमें रोज़े की तरफ लेकर आती है कि रोज़े में खाना पीना मना है। उससे ज़्यादा पाबंदियाँ यहाँ पर हैं। रोज़े में हम खा पी नहीं सकते, लेकिन रुख तो इधर उधर कर सकते हैं ना भाई, सब बात भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले की उम्मतों में बोलने का भी रोज़ा होता था, कि बोलते नहीं थे। जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए था कि जब उनको बशारत हुई हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की, तो आपने कहा कि मेरे लिए कोई निशानी हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम 3 दिन तक नहीं बोलोगे किसी से। सलासा अल्लाह तुकल्लिमा, इस तरह करके है ना वो आयत, सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, कि तुम किसी से बात नहीं करोगे मगर ये कि इशारों की ज़बान में। अच्छा, यहाँ पर इशारे की ज़बान में भी मना है कि हम नमाज में खड़े हों और किसी से बात कर रहे हों, भाई क्या हाल चाल है, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो और तबीयत अच्छी है, कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि ये रोज़े से ज़्यादा सख्ती है इसमें। रोज़े में जो मुराकबा था कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, वो वाला मुराकबा इसमें कहीं शिद्दत से पाया जाता है, अगर कोई समझे तो। कि रोज़े की जो पाबंदी थी वो तीनों पाबंदियां यहाँ तो हैं, खाने पीने की, दीगर मामला की पाबंदी नमाज में भी है, लेकिन रोज़े में बोलने की इजाज़त थी, यहाँ नहीं है। सलाम कलाम करने की इजाज़त थी, यहाँ वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें रोज़े का मामला, रोज़े का टच नमाज में हमें महसूस हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा रोज़े की रूह हमें नमाज में महसूस हुई। अच्छा, जब हमने अपनी तवज्जो का रुख अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कर लिया और कोई हमारा मकसूद नहीं रहा कि अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात, उसके जलवे, उससे कलाम, यही हमारा मकसूद हो गया, तो अब हम उसकी बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह अकबर हमने कहा तो हम उसकी बारगाह में खड़े हो गए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को एज़ाज़ अता किया है, क्योंकि मेराज का तोहफ़ा है। मेराज में कलाम हुआ था और यही कलाम, यही अपनी हैसियत के मुताबिक हर उम्मती को ये तोहफ़ा तकसीम हुआ कि वो जब चाहे रब से कलाम कर ले, जब चाहे रब की बारगाह में चली जाए, जिसको मौका मिले नवाफिल में आ जाए, फ़राइज़ में आ जाए, वाजिबात हैं। यानी ये इतना ज़बरदस्त तोहफ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मती पर फ़र्ज़ भी किया हुआ है। आकिल बालिग़ पर, साहिब शराइत पर नमाज फ़र्ज़ है। अब वो रब की बारगाह में आ गया, यानी वो इस दुनिया से उसका मामला कट गया। यहाँ ना वो किसी से बात कर सकता है, ना वो किसी की बात का जवाब दे सकता है, ना किसी को सलाम कर सकता है, ना किसी के सलाम का जवाब दे सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना सो सकता है, ना चल सकता है। तो दुनिया के सारे मामलात उसके रोक दिए गए। तो दुनिया से तो वो कट गया ज़ाहिरी तौर पे भी, और अगर उसने अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर ली, हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं सबसे कट कर बस रब की बारगाह के लिए हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, यानी उस मेरी तवज्जो में और कोई नहीं है सिवाय उसके, सूफिया की ज़बान में तो वो शरीक मोहब्बत भी कोई और नहीं है, शरीक तवज्जो भी कोई और नहीं है, बस एक रब की ज़ात है। तो वो कहाँ पहुँच गया? दरबार इलाही में पहुँचे। अब वो कहीं पर खड़ा है, लेकिन बातनी एतबार से वो यहाँ नहीं है, बातनी एतबार से वो दरबार इलाही में। हाँ, नमाज में ख़र्चा नहीं है, नमाज में हज का रंग है बग़ैर ख़र्चे के, नमाज में रोज़े का रंग है बग़ैर ख़र्चे के, ना इसमें सहरी करनी ना इफ्तारी करनी है, रोज़े का रंग इसके अंदर। हाँ, एक रंग है इसमें ज़कात का, ज़कात का एक रंग है कि भाई जब नमाज का टाइम हो आपने आ जाना है, भले आपकी दुकान पे ग्राहक आए हुए हैं, आपकी नौकरी जा रही है, आपका कोई मामला है, आपको माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, नमाज को अव्वलियत देनी पड़ेगी और माली मामलात को छोड़ना पड़ेगा। अगर नमाज का वक्त जा रहा है, आप अपनी दुकान पे बैठे हैं या आपके ऑफिसर ने कोई, आप जॉब करते हैं
ऑफिसर ने कह दिया भाई ये काम बहुत ज़रूरी है, नमाज का वक्त मुख्तसर से मुख्तसर हो गया, अब आप क्या करेंगे? छोड़ेंगे ना उसको? जो नमाजी है वो तो छोड़ देगा कि सर ये काम ज़रा मैं अब बाद में ही करूँगा, अभी तो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अगर वो काफिर हुआ बॉस, या काफिरों के तरीके पर हुआ, वो यानी मुसलमान हुआ लेकिन उसने बोला छोड़ो छोड़ो बाद में कर लेना, नमाज बाद में पढ़ना, पहले ये काम करो, तो बिला इजाज़त शरई हम नमाज को छोड़ नहीं सकते, चाहे हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाए। हाँ, अगर इजाज़त शरीयत दे रही है फिर अलग बात है, वो मामला अलग है। तो इसमें ज़कात का रंग भी है और कलमा तो इसके अंदर है ही, जाहिर सी बात है। तो पूरा ये इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज और ये बाकी 3 जो हैं, तो बाकी तीनों का रंग नमाज में है, बल्कि चौथे का रंग भी नमाज में, इसलिए मुकम्मल एक इबादत है। सारा ज़माना देख लिया मोरे पीतम जैसा और न कोई